Assalamu alaikum dear student, teachers, parents and friends. It's Nisar Shirpav and face my profession, and this is my ever first video lecture about NMDK 2021 और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जो सलेबस दिया गया उस सलेबस में सबसे जो पहला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से मुताल्लिक़ जितनी भी MCQs आएंगे उसके सलूशन के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है और ये शायद आप पहली बार देख रहे होंगे कि ये कैसा फार्मूला है। सबसे पहले जो MCQs आएगा उस पे आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे थ्योरेटिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले थ्योरेटिकल सॉल्यूशन होते हैं। नंबर सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, कुछ फार्मूला वगैरह यूज़ करके आप सॉल्व करेंगे। नंबर थर्ड थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, और ये पार्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए होता है। टैलेंटेड स्टूडेंट का मतलब ये है कि सारा कंपटीशन जो है यहाँ पे होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हज़ारों MCQs को स्टडी करने के बावजूद स्टूडेंट उस पॉइंट पे नहीं पहुँच पाते जिसका वो ख्वाब देख रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने ये फार्मूला बनाया है। थ्योरेटिकल सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ थ्योरेटिकल सोल्यूशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, अबाउट द डिस्प्लेसमेंट and for the MCQs about the displacement। नंबर वन आपके पास देखिए, नंबर फर्स्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट प्लस डायरेक्टेड डिस्टेंस। डिस्टेंस between initial and final position। ये एक तरह से मैं डिफिनीशन और कंसेप्ट को क्लियर करवाने जा रहा हूँ आपका। शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये नंबर वन। नंबर सेकंड जो है वो है position of body must change। डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर दे, ज़रूर लाजमन चेंज कर दे। नंबर थर्ड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नेवर मीट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है ये कभी भी एक दूसरे के साथ, ये पॉइंट कभी भी नहीं मिलेंगे। नंबर फोर जो कि इंतहाई ज़रूरी है और इसके मुतालिक क्वेश्चंस भी हम हल करेंगे और पेपर्स में आ भी चुके हैं, वो है इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू मस्ट बी less than or equal to the actual path length between the initial and final position। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्टेड डिस्टेंस, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। नंबर सेकंड पोजीशन मस्ट चेंज, जब तक बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता तब तक डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट यहाँ भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर दें। नंबर थर्ड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नेवर मीट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन, एक बॉडी जिस पोजीशन पे था वो चला गया और उसी पोजीशन पे वापस आ गया तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक हो गई तो डिस्प्लेसमेंट ख़त्म, ज़ीरो। अच्छा, नंबर फोर ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। किस चीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मस्ट ऑलवेज बी must less than or equal to the actual path length between the final and initial position। ये
कंसेप्चुअल सोल्यूशन है, ये बातें याद रखिएगा और इसकी हेल्प से आप MCQs हल कर सकेंगे इंशाल्लाह। दूसरा हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन होता है। न्यूमेरिकल सोल्यूशन में क्या होता है, देखिए न्यूमेरिकल सोल्यूशन के लिए हम इक्वेशंस यूज़ करेंगे, लेकिन कौन से वाली इक्वेशंस? सबसे पहला जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वो है S = VT, ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म है इसका। नंबर सेकंड S = VIT + ½ AT², ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये दोनों इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो सोल्यूशन है और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए वो है थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल सोल्यूशन, वो है लॉजिकल क्वेश्चंस। लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस, और इस हर एक पार्ट पे हम न्यूमेरिकल MCQs हल करेंगे, तो तब आपकी कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन जितना भी उसमें रद्द बदल किया जाए तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, पहले MCQs लिखता हूँ, बाद में उसे एक्सप्लेन करूँगा। थ्योरेटिकल सोल्यूशन से मुताल्लिक़ जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस किस्म के होंगे। नंबर पहला MCQs है, अंडर व्हाट कंडीशंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ज़ीरो बट नॉट द डिस्टेंस। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज़ीरो नहीं होता। और ये क्वेश्चन आया था 2020 के NMD CAT टेस्ट में। तो इसमें है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो देखिए इन लीनियर मोशन में तो पोजीशन चेंज होती है, जब पोजीशन चेंज होती है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं मिलते। इस तरह के ये स्ट्रेट लाइन या ट्रांसलेट या लीनियर मोशन होता है यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब पाथ जो भी हो, पाथ शायद ये हो, लेकिन इनिशियल पोजीशन PI एंड PF फाइनल पोजीशन ये कॉन्साइड नहीं करते, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ऑप्शन ये नहीं हो सकता। देखिए रैंडम मोशन जिस तरह के हवा के मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, जिगजैग मोशन, कभी इधर कभी उधर, कभी अप डाउन लेफ़्ट राइट वगैरह वगैरह, तो उसमें भी नेट डिस्प्लेसमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। सर्कुलर मोशन की तरफ देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन जब बॉडी सर्कल में घूमती है इस तरह, तो जहाँ से स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो बॉडी कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट पे वापस आ जाती है। तो इनिशियल, या अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है शायद ये हो, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कॉन्साइड्स। तो थ्योरेटिकल सोल्यूशन के मुताबिक थ्योरेटिकल सोल्यूशन में मैंने लिखा था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन नेवर मीट। इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन मिल गई, जब मिल गई तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ठीक है। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। और ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी ऑसिलेशन करता है, तो हर एक ऑसिलेशन में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मीन पोजीशन से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर? तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन, तो ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह भी आ सकता है कि a body is moving along a circular path, what will be its displacement, इस तरह भी आ सकता है। देखिए हमारे पास जो दूसरा MCQs है थ्योरेटिकल सोल्यूशन से मुताल्लिक़, जिस पे हम थ्योरेटिकल सोल्यूशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़, 2017 का MCQs है। लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखिए मैंने लास्ट में इधर यहाँ पे इधर एक बात लिखी थी, और उस बात में मैंने लिखा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू मस्ट
always be less than or equal to the path length. path length का मतलब है distance. तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. क्लियर. तो दोनों साइड को d से डिवाइड करें क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये d डिवाइडेड बाई d इज़ लेस देन और इक्वल टू 1. यही बात है इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि न्यूमेरिकल रेशो, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1 हमेशा के लिए. तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो के कुछ ये है. अच्छा, क्लियर हुई बात. ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है और मतलब आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्लियर हुई बात. नंबर 3 जिस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये मेरा अपना एमसीक्यूज है. इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू बॉडी की डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर हुई, देन द बॉडी इज इन डैश मोशन. तो बॉडी कौन सी मोशन में होना चाहिए जिसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल हो जाए. ठीक है. तो एक है रैंडम मोशन. रैंडम मोशन में तो नहीं होता है. रैंडम मोशन कुछ इस तरह होता है, इस तरह. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो ये जो आपको दिखाई दे रही ये डार्क लाइन, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये तो बहुत छोटा है और पाथ का जो एक्चुअल डिस्टेंस है या पाथ का जो टोटल लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो रैंडम मोशन ये गलत है. ठीक है. सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखिए सर्कुलर मोशन में अभी हमने बात की इधर कि सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है. तो ज़ीरो इन दिस केस d इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट द डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है. ठीक है. वाइब्रेटरी मोशन में भी ये भी हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ जो है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होती है और कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होता है. स्ट्रेट लाइन में देखिए, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हूँ, देखिए तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा था, टॉपिक नहीं सॉरी वो पॉइंट लिखा था कि द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो देखिए स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मोशन करती है तो डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का. क्लियर हुई बात. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है. क्लियर हुई बात. ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, इस तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट. कौन सा कंडीशन करेक्ट है. तो ये था थ्योरेटिकल सोल्यूशन से मुताल्लिक क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिकल सोल्यूशन. न्यूमेरिकल सोल्यूशन में हमारा एमसीक्यू नंबर है 4. विद व्हाट इनिशियल वेलोसिटी शुड अ बॉडी बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट शुड रीच टू ए हाइट ऑफ 4.5 मीटर इन 0.5 सेकंड. मतलब वो कौन सी इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना चाहिए ताकि वो 0.5 सेकंड यानी हाफ सेकंड में 4.5 मीटर तक जा पहुँचे. तो देखिए हमारे पास अवेलेबल डेटा क्या है. अवेलेबल डेटा हमारे पास है, देखिए हाइट है हमारे पास s इज इक्वल टू h विच इज़ इक्वल टू 4.9 मीटर. टाइम है हमारे पास 0.5 सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी जाहिर बात है जब ये हाइट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 0.50 मीटर पर सेकेंड. राइट. एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
है -9.8 मीटर। अब देखो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है इस पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पे बात डिस्प्लेसमेंट की हो रही है। कैसे? लेंथ भी है और अपवर्ड डायरेक्शन भी है, और हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as = vf² - vi², वो हमारे पास स्केलर फॉर्म में है। उसमें डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्क्वायर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। हमारे पास चाहिए वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, और कौन सा है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, और वो s = vit + ½ at²। यहाँ भी वेक्टर भी ले सकते हैं आप, वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है। इसमें वैल्यू पुट कर दें। अगर आप थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, आप यूज़ करें ये वाला एक फार्मूला, तो 4.9 = vi अननोन, टाइम हमारे पास है ½ सेकंड या 0.5 का मतलब है ½ सेकंड, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है -9.8, और टाइम है ½ सेकंड का, यहाँ स्क्वायर ले लें तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा 9.8 vi -1/9.8 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, 9.8 = vi -2.45। आई थिंक ये इस साइड पे ले आई। 9.8 + 2.45 = vi, which is equal to 12.25 मीटर/सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। अगर आप थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हम अप्लाई कर सकते हैं कॉमन थिंग, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन चाहिए हमें और किस चीज़ की बात हो रही है, डिस्टेंस की हो रही है या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम्ड इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है, और ये हमारे पास वो जो थर्ड है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो स्केलर। नेक्स्ट देखिए MCQs नंबर 5। ए कार वॉज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर/सेकंड। एक कार जो कि 20 मीटर/सेकंड स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा था। ठीक है, अच्छा, इट गॉट एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर/सेकंड² फॉर 10 सेकंड। इसने एकदम से एक्सेलरेशन पकड़ ली 4 मीटर/सेकंड²। 10 सेकंड तक इसने अपना स्पीड को इस रेट के साथ इंक्रीज करता चला गया। तो इसमें दो किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल ड्यूरिंग द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन होंगे, ये अब हम हल करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है, तो मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ से एक कार आ रहा था कांस्टेंट स्पीड के साथ, यहाँ तक इसका स्पीड जो है वो था 20 मीटर/सेकंड। ठीक है, एट t = 0 जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, t = 0 का मतलब है कि जब आपने देखा तो इसने एक्सेलरेशन पकड़ ली, और इस तरह 10 सेकंड तक उसका एक्सेलरेशन रहा
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन अब ये है, पार्ट ए में क्वेश्चन ये है कि इसने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो इसने काफ़ी डिस्टेंस कवर किया होगा, लेकिन हमारे उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है अब नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बॉडी एक्सेलरेट होती गई। जब एक्सेलरेट होती गई तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया? क्लियर? तो हम कौन सा टाइम हमारे पास है, t इज इक्वल टू कितना है, 10 सेकंड्स है। कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करेंगे? शाबाश हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, एक्सेलरेशन भी है। क्लियर हुई बात? टाइम भी है। हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम्ड इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम्ड इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मिटा दूँ ताकि, अच्छा, तो VI हमारे पास है 20 and 2, ये हमारे पास टाइम जो है वो 10 सेकंड्स है, प्लस 1/2। ये एक्सेलरेशन हमारे पास 4 है, 4, और ये हो गई 10 स्क्वायर। तो 200 प्लस ये कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ार 4, ये 10 10 ज़ार 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 200, तो ये हो गई 400 मीटर। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास होगा कितना? 400 मीटर। 400 मीटर्स का आंसर है। क्लियर? इससे मुताल्लिक ये, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन द लास्ट 10th सेकंड, आखिरी 10वें सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया आखिरी 10वें सेकंड में। क्लियर? इसके लिए एक शॉर्टकट है जो हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब है सेक्शन पार्ट बी का, इसका जो पार्ट बी है इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है हमारे पास SNTH, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर nth टाइम इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें n की जगह हम लिखेंगे क्या? 10 सेकंड। तो इसमें हम लिखेंगे s 10th इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यही थी ना, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 4, 2 इंटू n की जगह क्या पुट कर दे? 10-1 डिवाइडेड बाई 2, ये दो कैंसिल, 2। अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी मीटर पर सेकंड लिख लें। अच्छा, ये 2 10 ज़ार 20 माइनस 19 39 प्लस 38, तो ये हो गई 38 मीटर पर सेकंड। नहीं भाई, यस, बस शॉर्टकट लिख दें इस तरह, ठीक है। तो क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही ना, 38, तो 58 मीटर का डिस्टेंस इसने अपने एक लास्ट जो 10वां सेकंड था इसमें कवर कर दिया। लॉजिकल क्वेश्चन में हमारे पास MCQ नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ ग्राउंड सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ अर्थ सरफेस से। तो क्वेश्चन ए है ये, और ये हमारे पास क्वेश्चन बी। क्वेश्चन ए है, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्लियर हुई बात। अब देखिए अवेलेबल डेटा में आप देखिए बात चूँकि डिस्प्लेसमेंट की हो रही है, डिस्टेंस की नहीं हो रही है। ये नोट कीजिएगा कि यहाँ पे बात डिस्प्लेसमेंट की हो रही है।
टाइम दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन को यूज़ करें। अगर इसके अलावा कोई और इक्वेशन आपने यूज़ किया तो गलत आंसर आएगा। क्लियर हुई बात? व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। और आप इसके लिए इस तरह भी सोच सकते हैं डायरेक्टली, कंसेप्चुअली, कि बॉडी को 9.8 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी vi जो कि 9.8 है, 9.8 ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन कितना है? g इज इक्वल टू 9.8 जो कि इसका अपोजिट है। तो ठीक 1 सेकंड के बाद इस इनिशियल वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज आएगा, क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद ये यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे। तो 1 सेकंड में ये इतने हाइट पे पहुँचेगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। जब रिटर्न हो जाएगा तो इसी एक्सेलरेशन के साथ इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो दूसरे सेकंड में ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी जहाँ से फेंका गया उस पॉइंट पे आप पहुँचा। जब पोजीशन में चेंज नहीं आई, जब चेंज नहीं आई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो सबसे पहले पार्ट में इधर हमने लिखा था कि देयर मस्ट बी ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे तो बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं है, जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पे वापस आ गई। तो लॉजिकली भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास? ये करेक्ट ऑप्शन है 0 मीटर आफ्टर 2 सेकंड। क्लियर हुई बात? अच्छा, अगर आप फिर भी चाहें इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आप यूज़ कर दें। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास देखिए ये इस तरह, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 9.8। ठीक है, टाइम कितना है? 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड दिया गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या है? 9.8, टाइम क्या है? 2 स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पे माइनस ले लें क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और वेक्टर फॉर्म है, तो बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, तो ये 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2, दोनों एक ही क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हो सके तो अब पहले आप क्वेश्चन पे सोचिए कि क्वेश्चन में क्या है, लॉजिकली थिंकिंग इसमें क्या होता है। तो इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है, नाउ दूसरा इस का जो पार्ट है वो ये है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 2 सेकेंड्स। यहाँ आ गई बात, और वो ये है कि अगर आप ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे डिस्टेंस के लिए, किस चीज़ के लिए? डिस्टेंस के लिए, तो क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली आंसर 0 आ जाएगा। हालांकि 0 नहीं है, क्योंकि बॉडी ने 1 सेकंड में काफ़ी डिस्टेंस कवर किया, फिर उस डायरेक्शन से आ गई, उतना ही डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस मतलब कुछ तो डिस्टेंस है, 0 नहीं है। तो इसके लिए ज़रा सोचिए, वही कंसेप्चुअल, ये वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। ये लॉजिकली आप बिल्कुल हल कर सकते हैं, और वो किस तरह? देखें, बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया इस तरह, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 9.8, एक्सेलरेशन इसमें जो पैदा होती है वो -9.8। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वो होगा हमारे पास Vf इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास चूँकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम
डिस्टेंस वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन यूज़ करेंगे, वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन। और टाइम क्यों हम नहीं लेते 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड इसने टोटल में लिए है, इस साइड से उस साइड से टोटल, तो इसलिए हम यहाँ हाइट तक जो ये यहाँ तक पहुँचता है इसके लिए हम 2 सेकंड नहीं ले सकते, क्योंकि ये उस साइड से जब आ रहा था तो भी टाइम लिया, तो ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कह लें, तो इसलिए टाइम हम नहीं ले सकते यहाँ पे। तो हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो कि एक स्केलर है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और वो है 2as = vf² - vi²। यूज़ करें, शाबाश। 2 into acceleration -9.8 into s, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 9.8², क्लियर हुई, -2 into 9.8 into s is equal to -9.8 मल्टीप्लाइड 9.8 स्क्वायर का ये मतलब है, ये इसके साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, और 2s = 9.8, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.9। तो 4.9 का डिस्टेंस इसने कवर किया, 4.9 मीटर। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं है, तो ऑलरेडी एयर रेजिस्टेंस इग्नोर है, तो जितना डिस्टेंस इसने इस साइड से कवर किया ऊपर की तरफ, उतना ही डिस्टेंस इसने नीचे की तरफ भी कवर किया, 4.9। ये दोनों ऐड कर दे, 4.9 4.9 हो जाएगा हमारे पास 9.8। तो ये है थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन। इस तरह और भी लॉजिकल क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हो सके आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हेल्प करूँगा। हमारी वीडियो को देखते रहिए और इससे फ़ायदा उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।